मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरे परिवार को चरणों में नमन करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ है सबका काम पूरा कीजिए। आज मैं माता वैष्णो का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे नहीं वैष्णो माता खाली मन में याद केला से कैसे माता उनको मौत के मुंह में से वापस ले आती हैं। एक नगर में एक राजा साहब रहते थे और एक किसान रहता था। किसान रोज़ मेहनत करता था और मेहनत कर कर रोज़ अपना परिवार का परवरिश करता था। मगर एक दिन किसान रास्ता में एक मकान में काम कर रहा था। उसी रास्ता से राजा साहब गुजर रहे थे। किसान को जब राजा साहब ने देखा कि किसान पूरा पसीना से एकदम तर बेतर हुई है, राजा साहब ने उसी समय अपना घोड़ा वहाँ पर रोक दिया और रोक के कहा, ए भाई तुम इतना मेहनत कर कर कितना कमा लेते हो। तब किसान बोलता है, राजा साहब बोलते कितना मेहनत करके तुम कितना कमा लेते हो कि तुम्हारा शरीर तो पूरा पसीना से तर बेतर हुई है। तब किसान बोलता है कि मैं जितना भी कमा लेता हूँ मैं खुश हूँ, क्योंकि माता वैष्णो की कृपा से मुझे इतना मिल जाता है कि मैं उसमें 4 भाग करता हूँ और अपना घर का परवस्ती चलाता हूँ। तो कहता है किसान कि तुम क्या करते हो। राजा साहब कहते किसान के कि तुम ऐसा क्या करते हो। तब किसान कहता है कि 4 भाग करता हूँ। पहला खाने के लिए अपना, दूसरा पिछला कर्ज चुकाने के लिए और तीसरा अपना आगे की पीढ़ी के लिए रखता हूँ और चौथा मैं गंगा में डालता हूँ। राजा बात सुन के बहुत अचरज में पड़ जाता है और किसान से कहता है कि ये भाई तुम्हारा बात तो रहस्यपूर्ण है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम इसका मुझे अर्थ समझा दो। तब किसान कहता है राजा साहब से कि पहला हिस्सा अपने बीवी बच्चे के लिए हुआ खाने के लिए, दूसरा हुआ पुराना कर्ज अपने माता पिता के लिए हुआ पुराना कर्ज माता पिता के लिए, और तीसरा कर्ज हुआ, तीसरा हिस्सा हुआ कि जो मैं आगे के लिए रखता हूँ कि कभी भी कोई मुसीबत आए तो उसमें पैसा काम आ सके, और चौथा मैं गंगा में डालता हूँ जो हुआ दान पुण्य के लिए। ये चारों हिस्सा मैं पैसा का लगाता हूँ और चारों का यही रहस्य है। राजा सुन के बहुत आश्चर्य पड़ता है और कहता है किसान से कि ये बात तुम किसी से बताना नहीं, इसका रहस्य किसी को तुम समझाना नहीं। जबले तुम मेरा 1000 बार मेरा मुख ना देख लो तब तक रहस्य किसी को मत बताना। मुझे तो बतला दिया मगर किसी को रहस्य के बारे में समझाना नहीं। किसान कहता है कि ठीक है, नहीं तो मैं तुमको फांसी की सज़ा दूंगा। राजा कहकर और अपना वो महल में पहुंच जाता है। महल में जाते ही एक से एक विद्वान को बुलाता है, अपना मंत्री को बुलाता है और वही जो किसान ने वो रहस्य भरी बात कही थी राजा से उसी का अर्थ मतलब पूछने लगता है। एक से एक विद्वान थे राजा के महल में, मगर कोई भी किसान का रहस्य नहीं बता सकता है कि पहला खाने के लिए हुआ अपना बीवी बच्चा का, दूसरा कर्ज हुआ अपना माँ बाप के चुकाने के लिए, तीसरा हुआ हिस्सा जो अपना प्रिय के रखने के लिए, चौथा गंगा में डालने के लिए हुआ दान पुण्य। कोई भी राजा के महल में ये बात का मतलब समझा ही नहीं पाता है राजा के। तब राजा कहते हैं कि एक से एक विद्वान रख के मैं क्या किया हूँ इस महल में, जो कोई भी मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तब मंत्री कहते हैं कि ये बात राजा साहब कल मैं रात भर सोचकर विचार कर कर आपको ये बात का उत्तर दूंगा। और मंत्री पता लगाने लगता है कि राजा साहब कल किसके पास गए थे कि वो ऐसा रहस्य जान कर आए हैं। मंत्री पता लगे चले तो पूरा अपना सैनिक को भेजता है गाँव में। जब गाँव में भेजता है तब मालूम चलता है मंत्री को कि राजा जी ने कल जो राजा साहब थे वो कल एक किसान के पास गए थे, वो किसान से ही बात कर कर वो आए हैं, उसने इनको ये रहस्य बताया है। मंत्री ढेर सारा सैनिक लेकर जाते हैं किसान के पास और जाकर कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या राजा साहब को रहस्य बताया है कि जिसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर तुम मुझे नहीं बतलाओगे तो मैं तुम्हें अभी यहीं पर ही मार दूंगा
और तुम्हारा परिवार को भी मैं मार दूंगा। किसान डर जाता है और कहता है कि मैं एक बात में ही आपको रहस्य बतला दूंगा, मगर मेरा भी एक शर्त है। तब कहता है मंत्री, ये कहो तुम्हारा क्या शर्त है? तब किसान कहता है कि राजा के सोना के सिक्का चाहिए 1000, जिसमें राजा का चेहरा बना हो, तब मैं आपको रहस्य बता सकता हूँ। कहता है मंत्री कि राजा से बचने के लिए वो 1000 का सोना का मोहरा देता है, जिनमें राजा का चेहरा बना रहता है। एक एक करके वो किसान 1000 बार राजा के चेहरा को देख लेता है और तब रहस्य मंत्री को बता देता है। जब मंत्री को रहस्य बताता है 1000 सोना का सिक्का लेला के बाद, तब भी हूबहू मंत्री आकर वही रहस्य राजा साहब को सुना देता है। राजा को बहुत क्रोध आता है और राजा जान जाते हैं कि ये रहस्य हो न हो किसान ने ही बताया है, क्योंकि किसान के सिवा कोई नहीं इस रहस्य के बारे में जानता है, इस मतलब के बारे में। और उसी समय राजा सैनिक को बुलाकर भेजकर और किसान को बुला लेते हैं और किसान को बुलाकर कहते हैं कि रे कृष्ण किसान, तुमने मेरा वचन भंग किया है, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, तुमने मेरा चेहरा देखे बिना 1000 बिना और तुमने ये बात मेरा मंत्री को बता दिया है। मैं अभी तुरंत तुमको फांसी पर लटकाता हूँ। तब राजा जाता है किसान हाथ जोड़कर और राजा के चरण में बैठ जाता है और कहता है कि राजा साहेब, मैंने कहाँ वचन भंग किया है? मैंने सोना का जितना सिक्का रहता है वो राजा के दरबार में लेके जाता है किसान और झोला में निकालता है और निकाल कर एक एक कर राजा को 1000 सिक्का दिखाता है और कहता है कि राजा साहेब, मैंने आपका वचन भंग नहीं किया है। मैंने एक एक सोना के सिक्का को जिसमें आपका तस्वीर बना हुआ है, मैंने 1000 बार देखकर और तब मैंने ये रहस्य मंत्री को बताया है। मैंने कहाँ वचन भंग किया है महाराज। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और 1000 सिक्का का बदला ढेर सारा धन देकर किसान को भेजता है। किसान दम राजा हो जाता है, उसको मेहनत मजदूरी करने नहीं पड़ता है। उसका बात से राजा दम प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो 1000 बार राजा का चेहरा उस सिक्का में ही देख लिया था। और राजा के ही शर्त भी था गुरुबन लोग कि 1000 बार मेरा चेहरा देखना तभी किसी को रहस्य बताना। वैसा ही किसान करता है, 1000 और सिक्का में महाराज का चेहरा देखकर और रहस्य बताता है। यह बात से राजा बहुत प्रसन्न होता है कि तुमने मेरा विश्वासघात नहीं किया है और ना तुमने अपना वचन भंग किया है, इसीलिए मैं तुम्हें रहने के लिए घर, कपड़ा, पैसा, कौड़ी बहुत सा चीज़ देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा सब दुख खत्म हो जाएगा। कि तुम इतना मेरा महल में एक से एक विद्वान भरे हुए हैं, मगर कोई भी तुम्हारे जैसा है तब विद्वान नहीं है जो इस कथा का रहस्य समझा सके, तुम्हारा बात का रहस्य सब समझा सके। तब किसान कहता है ये सब वैष्णो माता का कृपा है। तब कहकर और माता वैष्णो को नमन करके अपना घरे चलाता है। तो गुरु बहन लोग, वो किसान मौत के मुंह में जाकर भी वापस आ जाता है। ये सब किसका कृपा था? ये सब माता जगजननी का कृपा था, शेरा वाली मैया कृपा था, जो वैष्णो माता को मन से याद करता था और पूजा पाठ के उसके बाद टाइम नहीं मिलता था, मगर माता ने उसको मन से याद कैला में ही उसको मौत के मुँह में से उसको वापस लाते हैं। जैसे शेरा वाली माता ने उनका इतना मदद किए, वैसे सब भाई बहन की मदद करें। बोलिए जय शेरावाली माता भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।